फैजाबाद धरना नजरसानी के सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतरमुल्लाह बेंच में शामिल होंगे। इससे कबल जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में तहरीक इंसाफ MQM के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। इसी केस की वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भी बुलाया गया था। आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। 27 सितंबर को हल्काबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त शाये होंगी। इब्तदाई हल्काबंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाये की जाएगी। इलेक्शन कमीशन का सूबों को इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म। चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद को मरासिला। इलेक्शन कमीशन ने कहा, आइन के तहत तमाम इंतजामी अफसरान इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। पूरे मुल्क में इंतजामी और लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की जाए। हसास और गैर हसास इलेक्शन मटीरियल रखने के लिए महफूज और मुनासिब जगह फराहम की जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास। हल्काबंदियों से मुताल्लिक अमूर पर गौर। आम इंतखाबात की तैयारियों का भी जायजा लिया गया। पाकिस्तानी अवाम चंद महीनों में नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने की मुकम्मल आज़ादी है। निगरान हुकूमत का मैंडेट गैर जानिबदार इंतखाबात का इनकाद है। आइन में दिए गए जमहूरी असूलों पर पाबंदी का अज़्म कर रखा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन से खिताब। बोले, मुंतखब हुकूमत के आने तक निगरान हुकूमत आइनी हैसियत रखती है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत को फ़रोग दिया जाएगा। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम अमल में लाया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को ज़रूरी समझता है। तमाम मुल्कों के साथ अच्छे रवाबित के ख्वाहां हैं। कलअदम TTP और दाइश की बढ़ती हुई दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। भारतीय हिंदुत्व पॉलिसी से पूरे खित्ते को खतरात लाहिक। इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी हलचल राबते तेज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से लाहौर में मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात का इलेक्शन में पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की वादा खिलाफी का शिकवा। आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग नून से सीट एडजस्टमेंट पर बात करने की यकीन दहानी करा दी। साबिक सदर ने चौधरी शुजात हुसैन से सेहत से मुतालिक खैरियत दरियाफ्त। मुस्लिम लीग नून की आज लंदन में बड़ी बैठक लगेगी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर से लंदन चले गए। नवाज शरीफ से मिलेंगे। साबिक वज़ीर आज़म की वतन वापसी, कानूनी मामलात और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इंतखाबात से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्किल। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की तारीख की बजाय महीने के ऐलान पर हैरत का इजहार। तर्जुमान PTI का कहना है, इलेक्शन कमीशन जनवरी की किसी भी तारीख का तयन करे, वो 90 रोज दस्तूरी मुद्दत से बाहर होगी। दस्तूरी इलेक्शन कमीशन को असेंबली की तहलील के बाद 90 रोज की मुद्दत मुकर्ररा में इंतखाबात के इनाकाद का पाबंद बनाता है। सबसे बड़ी जमात को बदतरीन रियासती जबर का निशाना बनाकर इंतखाब की दौड़ से बाहर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। बैरिस्टर अली जफर का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है। इंतखाबात 90 रोज में होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नैब मुकदमात बहाल। 26 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पहुंचा दिया गया। 54 केसेस का रिकॉर्ड आज अदालत में जमा कराया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क दिए, ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से राजा परवेज अशरफ की तलबी का समन जारी। फिरजाना राजा की खिलाफ रेफरेंस में भी दलाइल तलब। नैब पेशावर आज एहतसाब अदालतों में 136 केसेस दोबारा खोलने की दरख्वास्त करेगा। बिलियन ट्री सुनामी, पेशावर मेट्रो जैसे बड़े केसेस खोले जाएंगे। कोयटा में नैब ने 65 से ज्यादा रेफरेंसेस बहाल करने की दरख्वास्त दी थी। सिंध एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर आला की जेर सदारत इजलास में सूबाई वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर, IG सिंध, DG रेंजर्स, आला पुलिस हुकाम और खुफिया इदारों के अफसरान शरीक होंगे। इजलास में अमन अमान की सूरत हाल, कच्चे में ऑपरेशन पर गौर किया जाएगा। कराची में जराइम की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। कराची में इज़दाद मनशियात, गैर कानूनी हाइड्रेंट और गैर कानूनी तारकीन वतन से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी।
सी पैक और नॉन सी पैक मंसूबों पर चीनी शहरियों के सिक्योरिटी मामलात भी जेर गौर आएंगे। और कौन होगा आउट और कौन होगा इन, वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड फाइनल ऐलान आज सुबह 11:15 बजे न्यूज कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक प्लेइंग 11 का ऐलान करेंगे। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक के नाम सामने आ गए। हारिस रऊफ, शकील, जमान खान और फखर जमान की भी शमूलियत का इम्कान। इब्रार अहमद और हसन अली को भी चांस मिलने का इम्कान। हारिस रऊफ वर्ल्ड कप 2023 के लिए फिट करार। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास, एशिया कप की कारकर्दगी का जायजा। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का कहना है, एशिया कप में हमें सीखने का मौका मिला, वर्ल्ड कप की तैयारी में मददगार साबित होगा।